सो हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हूं एक और नया वीडियो। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने मिड पॉइंट थ्योरम जो है पूरी आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी लाइन टू लाइन, पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बताया है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो पूरे वीडियो को किस तरह से मैंने समझाया है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का पूरा कंप्लीट करा था। उससे पहले एक वीडियो में मैंने पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक्सप्लेन करा था, पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना, अपना रेक्टेंगल, काइट, सबकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम क्वाड्रिलेटरल की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो बेस्ड होने वाली है मिड पॉइंट थ्योरम पर। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो सीधे हम लोग चलते हैं आज एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 हम लोग देखते हैं, वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एबीसीडी हमें क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो देखिए एबीसीडी हमें क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है। ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है? ये चारों पॉइंट जो है क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे। अब AC एक डायगोनल है, ठीक है, यहां से AC क्या है? एक डायगोनल है। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। तो देखिए अब अगर मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो ये क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो गया कि ये एक ट्राइंगल है, ऊपर ACD एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में एस एंड आर आर द मिड पॉइंट, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। और एक ट्राइंगल है, और अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो सीधे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एसआर जो है पैरेलल हो जाएगा एसी के, और हमें ये भी मालूम है कि जो एसआर है वो एसी का क्या होती है? हाफ होती है। तो सीधे सीधे इसके अंदर क्या लग रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम, और उससे ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा डायरेक्ट क्या है? थ्योरम से हो गया। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, उसके अंदर मुझे इस लाइन PQ को किसके इक्वल बताना है? इस एसआर के इक्वल बताना है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बात करूं इन ट्राइंगल ADC की, देखिए यहां पर भी अगर देखूं तो इन ट्राइंगल ADC की बात करूं, जो ऊपर जो ट्राइंगल दिख रहा है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो एसआर किसके हाफ हो जाएगा? AC के। मिड पॉइंट थ्योरम से एसआर इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कौन से ट्राइंगल की? लोअर वाले ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल की, ABC की। सो इन ट्राइंगल ABC अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? सॉरी, PQ किसके हाफ हो जाएगा? AC के। PQ इज हाफ ऑफ AC। तो आप ध्यान से देखिए, SR भी हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि SR किसके इक्वल हो गया? PQ के इक्वल हो गया। ठीक है, SR किसके इक्वल हो गया? PQ के। तो हमने जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लिया। फर्स्ट वाला मिड पॉइंट थ्योरम से सीधे आ जाएगा। सेकंड वाला जो है ये इसके हाफ, ये इसके हाफ, मतलब इनका जो AC है हाफ ऑफ AC दोनों में कॉमन है, तो ये वाली लाइन इसके क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। आपको बताना है कि ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर, वो क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। तो देखते हैं पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है। आपने फर्स्ट प्रूफ करा सबसे पहले कि SR किसके पैरेलल है? AC के, और PQ भी किसके पैरेलल है? AC के। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि SR किसके पैरेलल है? PQ के। ठीक है, ये दोनों एक कॉमन लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में SR और PQ पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं SR भी जो है हाफ ऑफ AC और PQ भी हाफ ऑफ AC है। तो यहां से सेकंड पॉइंट से हमने प्रूफ करा SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो हम इन दो पॉइंट से बोल सकते हैं कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला है कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा जाए तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है डेफिनेटली वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, असर्शन एंड रीजन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो अंदर क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है वो भी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम। और कैसे होगा वो ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आने के लिए अगेन आपको क्या पता होना चाहिए? मिड पॉइंट थ्योरम। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो सबसे पहले यहां पर एक रोम्बस बना लेते हैं ABCD। ये क्या हो गया? रोम्बस। और इस रोम्बस के मिड पॉइंट है PQRS। रोम्बस के मिड पॉइंट है PQRS। तो AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट हो गया R, और इसका मिड पॉइंट हो गया S। अब आपको बताना है कि अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा जाए तो यह क्या बन रहा है? रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, आपको बताना है कि PQRS क्या है? रेक्टेंगल। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? PQRS एक रेक्टेंगल है। PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल। देखिए अब रेक्टेंगल बताने के लिए मुझे क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? रेक्टेंगल बताने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होगा? पैरेलल। तो अगर और ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल
90 डिग्री। अगर मैंने ये 3 पॉइंट कवर कर लिए तो हम बोल सकते हैं कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए दो प्रॉपर्टी जो होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल, ये तो हमारा काम पैरेललोग्राम कर देगा। अगर मैंने इस PQRS को सबसे पहले पैरेललोग्राम बता दिया तो हमारी दो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम बता देते हैं ताकि हमारे फर्स्ट के दो जो पॉइंट है ये क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो अगेन सेम इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, डी से लेकर बी तक की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करूंगा। तो एसपी क्या है, मिड पॉइंट है। तो नो डाउट एसपी इज पैरेलल टू डीबी। लिखेंगे कैसे, यहां पर इधर लिख देते हैं एसपी इज पैरेलल टू बीडी एंड एसपी इज हाफ ऑफ बीडी। ठीक है, एसपी क्या है, बीडी के पैरेलल है और हाफ है। सिमिलरली इधर नीचे वाले ट्राइंगल में क्यू आर इज पैरेलल टू बीडी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बीडी। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, एसपी पैरेलल टू बीडी, क्यू आर पैरेलल टू बीडी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एसपी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एसपी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो देखिए एसपी क्यू आर के पैरेलल है और एसपी क्यू आर के इक्वल भी है। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा, मेरी दो प्रॉपर्टी जो है वो कवर हो गई। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी कवर हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, तो ये होने से ये दो प्रॉपर्टीज हमारी कवर हो गई। अब मुझे हर एक एंगल को क्या बताना है, सिर्फ 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री बताने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर सबसे पहले तो मैंने क्या करा, यहां पर एक लाइन को और ज्वाइन करा, डायगोनल ज्वाइन कर दी AC को। इसको नेम दे देता हूं X, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Y और ये क्या हो गया Z। अब समझिए यहां पर ये पूरी लाइन एसपी इस पूरी लाइन के पैरेलल है, क्लियर। तो ये जो इतना सा पार्ट है SX, ये भी YZ के क्या होगा, पैरेलल। तो यहां से हम बोल सकते हैं SX इज पैरेलल टू YZ। ठीक है, पूरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल। सिमिलरली देखिए एस और आर भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या होंगे, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगाई मैंने, तो एस और आर, एस आर एसी के क्या होगा, पैरेलल। सो वी कैन से दैट ये जो एस जेड है ये एक्स वाई के क्या होगा, पैरेलल। एस जेड इज पैरेलल टू एक्स वाई। अब यहां से हम लास्ट कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो रही है, पैरेलल है। तो ये जो बीच में बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ये डेफिनेटली क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से एस, ये क्या था, पी क्यू आर एस, एस एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम। अब यहां पर हमें दे रखा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो देखिए रोम्बस है तो इनके जो डायगोनल्स है वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ये 90 डिग्री पे। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से हम लिख देंगे एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स इसके। और ये क्या बना दिया अपन ने, पैरेललोग्राम। तो एंगल एस भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल एस किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे, सिमिलरली एंगल एस 90 डिग्री हो गया तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस यहां से हम लोग बोल देंगे पी क्यू आर एस क्या हो गया, इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। तो आई बात समझ में। अगर रोम्बस के सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैंने PQRS को पैरेललोग्राम बता के इसकी दो प्रॉपर्टी को जो है कवर कर लिया, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। और उसके बाद में बता दिया कि ये जो बॉक्स बन रहा है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर रोम्बस है तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे उसके डायगोनल, तो ये एंगल एस भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या दे रखा है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट है। सो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट है। तो चलिए मिड पॉइंट बना देते हैं यहां पर, पी क्यू आर और ये क्या हो गया, एस। अब इनके मिड पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन कर रहे हैं
तो आपको बताना है कि जो PQRS है ये क्या बन रहा है, एक रोम्बस बन रहा है। PQRS क्या बन रहा है, एक रोम्बस बन रहा है। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। वहां बाहर रोम्बस था, अंदर क्या बन रहा था, रेक्टेंगल, और यहां रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, रोम्बस। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो टू प्रूफ यहां पर हम लोग करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, PQRS को रोम्बस बताना है। PQRS क्या बताना है, रोम्बस। अब देखिए रोम्बस बताने के लिए अगर मैं ये चारों साइड्स को इक्वल बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल APS, इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल DRS। एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। देखिए दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से समझिए। हमें दे रखा है रेक्टेंगल, मतलब एंगल A और एंगल D दोनों कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहां से मुझे मालूम है AS किसके इक्वल हो जाएगा, SD के, क्योंकि S क्या है, मिड पॉइंट। सो AS इज इक्वल्स टू SD। रीजन क्या लिखोगे, AS इज द मिड पॉइंट। देन यहां से एक और चीज हम लोगों को पता चल जाएगी, जो DR है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AP के, क्योंकि रेक्टेंगल के अगर अपोजिट साइड्स पूरी इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं DR इज इक्वल्स टू AP इज R एंड PR मिड पॉइंट। तो बाय ये साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DRS। सो कंक्लूजन हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो SR है वो PS के इक्वल है, जो SR है वो किसके इक्वल होगा, PS के। मतलब ये वाली जो लाइन है CPCT से इसके इक्वल हो जाएगी। सो बाय CPCT SP इज इक्वल्स टू SR। SP किसके इक्वल हो गया, SR के। सिमिलरली अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को अगर बात करूं तो ये 90, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, और SD किसके इक्वल हो जाएगा, QC के इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरी साइड्स इक्वल है तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो CPCT से SR किसके इक्वल हो गया, RQ के। फिर इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं, इसके अंदर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा दूंगा तो RQ किसके इक्वल हो जाएगा, QP के। फिर इन दोनों के अंदर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा दूंगा तो PQ किसके इक्वल हो गया, PS के। इन शॉर्ट अगर मैं बात कर लूं तो आप सिमिलरली करके यहां पर लिख सकते हैं, सिमिलरली SP इज इक्वल टू SR आ गया। सिमिलरली हम लोग यहां लिख सकते हैं QR या SR इज इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू QP इज इक्वल्स टू PS। फिर लिखोगे हेंस PQRS इज अ रोम्बस, हेंस PQRS इज अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस अभी देखे, तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। क्वाड्रिलेटरल्स के सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पैरेललोग्राम। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, एक रेक्टेंगल। और अभी हमने क्वेश्चन करा कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, रोम्बस। ये क्वेश्चन की ये सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन इन योर एग्जाम, तो यू शुड नो इट। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन पर चलने से पहले एक और थ्योरम जो आपको जानना जरूरी है आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। लेकिन आपको मिड पॉइंट थ्योरम के साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पता होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है किससे रिलेटेड है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं देखूं तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, क्या गिवन होता है, ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ABC, आपको गिवन क्या होता है, इसके अंदर आपको गिवन क्या है, दो मिड पॉइंट ABC, D एंड E, टू मिड पॉइंट्स गिवन है। और आपको टू प्रूफ क्या करना रहता है, लाइंस आर पैरेलल। क्या प्रूफ करना रहता है, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये दो मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये क्या है, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट। देखिए अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, अगर एक ट्राइंगल है और एक मिड पॉइंट है ABCD, एक मिड पॉइंट है, तो गिवन हमें यहां पर क्या है, इधर दो मिड पॉइंट गिवन थे, यहां क्या होगा, वन मिड पॉइंट गिवन है। इस बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो क्या है, पैरेलल है अनदर साइड के, मतलब एक मिड पॉइंट गिवन है और गिवन है लाइन क्या है, पैरेलल। यहां पर जो प्रूफ करना था लाइंस पैरेलल है, यहां ऑलरेडी गिवन है एक मिड पॉइंट से लाइंस क्या है, पैरेलल। तो अब आपको प्रूफ क्या करना रहेगा,
अगर ऐसा होता है तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब ये वाली लाइन थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। यहां पर दो मिड पॉइंट गिवन थे तो आपने लाइंस पैरेलल बताई, यहां पर एक मिड पॉइंट है, लाइंस पैरेलल है, तो दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यहां आपको प्रूफ क्या करना रहेगा, सेकंड मिड पॉइंट। ये समझने के लिए सिर्फ एक हल्का सा क्या होता क्या है बेसिकली कन्वर्स। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होगा, दो मिड पॉइंट गिवन है, लाइंस को पैरेलल बताना है, यहां पर एक मिड पॉइंट है, लाइंस पैरेलल है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्लियर। मतलब अगर मुझे किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट को मिड पॉइंट बताना है तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर एबी किसके पैरेलल है, डीसी के। तो एबी किसके पैरेलल है, यहां पर डीसी के पैरेलल गिवन है। इसके आगे हम लोगों ने क्या बोला है कि बीडी एक डायगोनल है। ठीक है, बीडी एक डायगोनल है और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो है वो एडी का क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब हमें एक पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, एक लाइन बनाई ई से, किसके पैरेलल है, एबी के। ठीक है, तो यहां से मैंने एक लाइन बनाई जो AB के पैरेलल है, लेकिन हमें मालूम है AB तो CD के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल। इन शॉर्ट ऑल दिस थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। ठीक है, एक चीज ये गिवन है। दूसरा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। E इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। किसका मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है। तो देखिए अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हमने नेम दे दिया एक्स। एक्स इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, समझते हैं हम। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, ई एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये वाले ट्राइंगल में देखिए, जिसको मैंने रेड करा है, जिसकी बाउंड्री, इस ट्राइंगल में देखिए ई एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो दूसरा जो साइड है, वो दूसरी जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। मतलब एक्स क्या हो गया, एक मिड पॉइंट। तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल दिया कि एक्स क्या हो गया, मिड पॉइंट, क्योंकि ई मिड पॉइंट गिवन है, ये इसके पैरेलल है। तो यहां पर हम लोगों ने जब प्रीवियस अपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखी थी, एक मिड पॉइंट लाइन पैरेलल, तो दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो यहां से हम लोगों ने बोला एक्स क्या हो गया, एक मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक्स हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, लेकिन हमें तो क्या प्रूफ करना है कि एफ मिड पॉइंट है। आपको बताना है एफ इज द मिड पॉइंट। मैंने यहां से इसको ये क्या पॉइंट था, एक्स। अब एक्स मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये इसके इक्वल है और ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, इन ट्राइंगल BDC। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। वही इस वाले ट्राइंगल में देखिए फिर से एक्स मिड पॉइंट है, ऑलरेडी अभी अपन ने प्रूफ करा, एक्स इज मिड पॉइंट। एक्स एफ किसके पैरेलल है, डीसी के, गिवन है। तो एफ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्राइंगल एफबीसी एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एफ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन फिर से देखें तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको मिड पॉइंट बोला। फिर ये मिड पॉइंट हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम गिवन है भाई। क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। ठीक है, मैंने जैसे ही बोला पैरेललोग्राम, मेरे दिमाग में आ गया कि एबी अपोजिट साइड पैरेलल होगी। एबी किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है। और एडी किसके पैरेलल है, बीसी के, सॉरी एडी किसके इक्वल है, सीबी के इक्वल है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट बोला, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, और ई इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल। मुझे एक चीज समझ में आई भाई कि जब AB पूरे CD के इक्वल है, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, CF, और CD का हाफ क्या हो जाएगा, AE। तो एक कंक्लूजन तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही यहां से निकाल दिया कि जो CF है, ये जो CF है वो किसके इक्वल होने वाला है, AE के इक्वल होने वाला है। और यही ड्रॉ करते करते इसको एक और चीज दिमाग में आ गई कि भैया CF जो है वो पैरेलल टू AE भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की पूरी साइड्स आपस में क्या होती है, अपोजिट पैरेलल है, तो इनके पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इसका मतलब यहां से ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इन दोनों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। इन शॉर्ट कि ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एक
पैरेललोग्राम। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, AECF इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम। अब आगे देखते हैं, आपको बताना क्या है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बाइसेक्ट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आपको बताना है कि AF और EC जो है वो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये है DB BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब मुझे करना है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे यहां पर कि DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ये तीनों पार्ट, ये इतना वाला पार्ट, ये और ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दी कि क्या करेंगे, इसको मैंने क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम। और अब यहां पर कहानी स्टार्ट होती है मिड पॉइंट थ्योरम की या कन्वर्स की। आप देखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जिसको मैं अभी यहां पर डार्क करा है, यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BAP, इन ट्राइंगल BAP। ध्यान से समझिए BAP को। ये ऑलरेडी एक मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट गिवन है और ये वाली लाइन, इस लाइन की क्या है, पैरेलल। क्यों पैरेलल है, अभी अपन ने बताया AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल। E क्या दे रखा है ऑलरेडी, मिड पॉइंट। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल BAP, सो बाय यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला इसका क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BP का मिड पॉइंट है। सो वी कैन से PQ किसके इक्वल है, BQ के। देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू QB। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलिए PQ किसके इक्वल बता दिया अपन ने, QB के इक्वल बता दिया। अब चलते हैं आगे। देखिए अब मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, मैं कौन से ट्राइंगल पे डील करूंगा, अब ये हो जाएगा, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं DQC। सर आपने ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था उसमें क्या चाहिए था, DP। ठीक है, क्या प्रूफ करना था, मुझे DP चाहिए था, तो DP तो इसी में आ रहा है, तो मैंने ये वाला एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, जो पिंक कलर से जिसको मैंने डार्क करा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर E मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और ये वाली लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। F क्या है, मिड पॉइंट। सो P इज ऑल्सो मिड पॉइंट। सो इन ट्राइंगल DCQ P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का, DQ का। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे थे, DCQ, तो DQ का क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। देयरफॉर यहां, अच्छा क्यों हुआ, रीजन लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने का हमारा रीजन क्या था, ताकि हम इसकी साइड्स को क्या बता सके, पैरेलल। सो जो हम जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सके। सो फाइनली यहां से P मिड पॉइंट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं DP इज इक्वल्स टू PQ। DP किसके इक्वल हो गया, PQ के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 एंड 2 DP किसके इक्वल, PQ के, लेकिन PQ किसके इक्वल, QB के। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो वी कैन से DP इज इक्वल्स टू BQ, PQ इज इक्वल्स टू QB। तो यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग 4 क्वेश्चन अभी तक डील कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ये 5th हम लोगों ने देखा। हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं हम यहां पर, 6th क्वेश्चन। सो क्या दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में, ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या दे रखा है हमको, ABC एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट C, इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल किस पे है, C पर, तो ये हो गया C, इसको दे देते हैं A, ये हो जाएगा पॉइंट B। A line through the midpoint AM of hypotenuse AB and parallel to BC। मैंने क्या करी है, एक लाइन बनाई है जो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। मतलब लाइन ऐसी जाएगी तो उसका स्टार्टिंग कहां से हुई है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो यहां पर सबसे पहले मैं AB का क्या ले लेता हूं, मिड पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट M।
दे रखा है पॉइंट एम जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस AB का क्या है, मिड पॉइंट, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है, AB के पैरेलल। तो जब मैं पैरेलल बना रहा था, लाइन पैरेलल बना रहा था, एक मिड पॉइंट था, उसी समय मेरे दिमाग में कन्वर्स भी चल रही थी। अब आपको बताना है ABC, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, AC पर पॉइंट D पर, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो शो करना है कि शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखो यार, अभी अपन ने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ ली कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो ये तो ओरली हो गया, यहां लिख देंगे आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। एक मिड पॉइंट दे रखा है, लाइन पैरेलल है, तो दूसरा पॉइंट भी डेफिनेटली क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट। तो ये हो गया, तो मिड पॉइंट से ये हो गया, तो यहां से पता चल गया है कि AD किसके इक्वल हो गया, DC के इक्वल हो गया। हो सकता है आगे काम आए, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, MD इज परपेंडिकुलर टू A। आपको ये वाला जो एंगल है ये कितना बताना है, 90 डिग्री बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ओरली हो जाएगा। ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एक्ट एज एन ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D, और एंगल C 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल D भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो सेकंड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। चलिए, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, सी का प्रूफ करना है, CM इज इक्वल्स टू MA। MA को किसके इक्वल प्रूफ करना है, CM को। तो मैंने यहां पर CM को ज्वाइन करा, ठीक है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के। AD इक्वल्स टू DC, क्यों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा कि D क्या है, मिड पॉइंट। सेकंड हम लोगों ने सेकंड प्रूफ करा अभी कि एंगल D 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और DM दोनों में क्या है, कॉमन। DM इज इक्वल्स टू DM, क्या हो जाएगा, ये कॉमन। सो वी कैन से कि ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM। सो CPCT से हम लोग क्या बोल सकते हैं, AM किसके इक्वल हो गया, CM के, और वी कैन से बाय CPCT से क्या हो जाएगा, CM किसके इक्वल हो गया, AM के। लेकिन AM किसका हाफ है, AB का, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि AM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो यहां से जो AM है वो किस, AM को क्या लिख सकता हूं, पूरे AB का हाफ। तो ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। सो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीडियो से लेकर ये फोर्थ वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 8.1, मिड पॉइंट थ्योरम और एक्सरसाइज 8.2 कवर कर लिए, ठीक है। सारे A to Z क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए। अब एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स है इस चैप्टर के, प्लस MCQs क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।